हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मसाले की रेसिपी लेकर आए हैं। आप ये मसाला बना के 2-4 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और आप बस 1 टीस्पून सब्जी में डाल दीजिए तो सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। वैसे जनरली क्या होता है कि काफ़ी लोग बाहर से मसाले ख़रीद के ले आते हैं अलग अलग ब्रांड के, लेकिन वो सब मसाले उतने अच्छे नहीं होते हैं जैसे हम घर पर बनाते हैं और बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे हम तो बेकार में ही बाहर से मसाले ख़रीद के ले आते थे, क्यों ना हम घर पे ही बना लेते। तो आप इसी वीडियो को देखकर मैंने पूरा मेज़रमेंट बताया है कि आप कितने में क्या मसाला डालना है, तो आप देख के बहुत ही इजीली आप मसाले घर पर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने मसाला बनाकर कैसे तैयार किया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने सारे खड़े मसाले ले लिया है। जितने खड़े मसाले आते हैं हम बताएंगे कि आपको कौन से मसाले लेना है। ये हमने तेज पत्ता और छबीला ले लिया है। 25 ग्राम तेज पत्ता लेना है और बराबरी से 25 ही ग्राम छबीला लेना है। आराम से मिल जाते हैं सारे मसाले किराना स्टोर्स में। और ये हमने कर्नफूल लिया है, ये 25 ग्राम लिया है कर्नफूल। और ये जो बड़ी इलायची है ये हमने 50 ग्राम लिया है, थोड़ा कम कर लीजिए, 40 ग्राम बड़ी इलायचा। और ये जो दालचीनी है ये हमने 50 ग्राम लिया है। और जावित्री है ये हमने ये 20 ग्राम लिया है जावित्री। और लौंग, ये काली मिर्च है 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम लेना है और काली मिर्च 10 ग्राम बराबर इसे लेना है। और ये शाही जीरा है, ये हमने 10 ग्राम लिया है। तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम लेना है। और ये हमने जीरा लिया है, जीरा 50 ग्राम लिया है और 50 ग्राम ही धना लिया है, धनिया भी 50 ग्राम और जीरा भी 50 ग्राम। तो आप ये मेज़रमेंट बस ज़रूर ध्यान रखिएगा और बस इसको हमें पीस कर तैयार करना होता है। तो अगर थोड़ी नमी है तो आप इसे थोड़ा सुखा लीजिए। धूप में अगर धूप आती है तो धूप में सारे मसाले 1-2 घंटे के लिए सुखा लीजिए, या आप कढ़ाई में थोड़ा गर्म कर लीजिए या माइक्रोवेव में रख दीजिए तो रोस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से, या तो आप पैक्ड वाले लाते हैं तो कभी कभी उसमें नमी नहीं होती है, बहुत अच्छे रहते हैं, तो वो तुरंत भी पीस सकते हैं। तो आप इसे बगैर सुखाए भी पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट चलिए धूप में हम सुखा देते हैं, उसके बाद में हम पीस कर तैयार करेंगे। और देखिए दालचीनी बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, तो इसे हम क्या करेंगे, खलबट्टे में थोड़े छोटे कर लेंगे टुकड़े, क्योंकि मिक्सी में पीसना है हमें तो आसानी होना चाहिए पीसने के लिए। तो हमें दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। और सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। पैक्ड मसाले भी आते हैं तो आप उसे थोड़ा थाली में डाल के देख लीजिए कि कुछ कंकड़ वगैरह तो नहीं है। वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चेक करके ही सारी चीज़ें यूज़ किया करिए। तो हमने सारे मसालों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धूप में सुखाकर 2-3 घंटा सुखा दिया है और अब पीसने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मसाले बनकर तैयार होते हैं। आप इसे सब्जी में डालिए, इसी से गरम मसाला भी बनता है। ये हमने गरम मसाला का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हमने सारे मसालों को सुखा लिया है और अब पीस कर तैयार करेंगे। तो एक हमने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और इसमें हम तेज़पत्ता, छबीला दूसरे 2-3 बार में होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है तो एक बार में नहीं पीस के होगा, तो हमने थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें डाल के पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, 2 बार में होगा ये पीस कर। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। और देखिए इस तरह से हमने पीस कर तैयार कर लिया है। हम इसे बताएंगे कि आपको किस तरह से इसे सब्जियों में डालना है। ये हमारा कच्चा मसाला है और गरम मसाला अलग होता है, बस यही खड़े मसाले होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा हम
सरसों तेल में, बस 1 टीस्पून सरसों तेल में थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद में पीसते हैं, वो हमारा गरम मसाला होता है। तो मैंने भी उसका वीडियो अपलोड किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हम सारे खड़े मसालों को पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं, क्योंकि हमने इसे धूप में सुखा लिया है। और वैसे भी अगर आप नहीं सुखाना भी चाहते तो पीस कर तैयार हो जाते हैं। तो इसे हम, बाउल छोटा पड़ रहा है तो इसे हमने एक परात में ले लिया है, और सारे मसालों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हमने खड़े मसालों को पीसा है, तो सारे मसालों को इकट्ठे इस तरह से मिला लीजिए। और अब क्या करेंगे, एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे। इसे फ्रिज में भी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप बाहर ही 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन उतना क्यों बनाएं कि 1 साल खुद को ही बनाना है, तो बस 1-2 महीने के लिए आप बना के स्टोर कर लीजिए। तो इसकी खुशबू भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। और देखिए हमने एयर टाइट डिब्बे में इसे भर के रख दिया है, और इसे महीनों तक कुछ नहीं होता है। इसे आप जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं या चिकन मटन बनाते हैं, तो बस आप जैसे प्याज अदरक लहसुन तैयार करते हैं, तो इसे आप 2 टीस्पून डाल दीजिए, तो आपका बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप इस टाइप की जिप लॉक वाली पॉलीथीन में भी भर के रख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। तो इसे आप अदरक लहसुन प्याज के साथ में 1 टीस्पून, अगर आपको नॉर्मल ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना है तो उसमें आप आधा या 1 टीस्पून अपने हिसाब से मिला के पीस लीजिए, साथ में जो अदरक लहसुन प्याज पीसते हैं। और आप फिर तेल में अच्छे से भून लीजिए, तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आपको चिकन मटन बनाना है तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, 2 टेबल स्पून डाल दीजिए मसाला, तो बहुत ही बढ़िया। देखिए इस तरह से हमने एयर टाइट डिब्बे में और जिप लॉक वाली पॉलीथीन में भरा और फिर डिब्बे में डाल दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरा इतना मसाला बना है 1 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा मसाले वाली सब्जियाँ खाते हैं, तो मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ। तो बहुत ही ईज़ी होता है अदरक प्याज लहसुन के साथ में इसे पीसना। अगर आप खड़े मसाले पीसेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए आप इस तरह से पाउडर बना के रख लीजिए और बढ़िया सब्जी का एंजॉय कीजिए। तो आपको बाहर से मसाले लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पीसे मसाले लाते हैं पैकिंग वाले, उसमें उतनी खुशबू नहीं होती है। तो आप क्यों ना एकदम सिंपल मेथड से आप ये मसाला बना के तैयार कीजिए और सब्जियों का 100 गुना स्वाद बढ़ाइए। तो इस तरह से आप मसाला ज़रूर बनाइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।